बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ रस मलाई की। ठीक है, और जिसके लिए मैंने अब क्योंकि अब गेस्ट आ रहे थे तो मैंने ये मैं बना रही थी रस मलाई। ये देखें, मैंने इसके लिए 2 इसके पैक लिए हैं रस मलाई के। ये 2 पैक हैं और ये मैंने डेज़र्ट मिल्क फ्लेवर लिया है, डेज़र्ट मिक्स फ्लेवर है। और इसमें हम डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, पिस्ताशियो होता है, डिफरेंट 5-6 फ्लेवर्स होते हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और इसमें ये देखें, मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है और ये 2 पैक हैं, तो इसमें मैं 2 अंडे जो है वो डालूँगी, मिक्स करूँगी। और इधर मैंने ऑलमोस्ट 2 किलो ही दूध लिया है। ठीक है, दूध हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कम दूध भी ले सकते हैं, लेकिन दूध आमतौर पर इसका बहुत टेस्टी बनता है और बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं ये दूध, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, ये मिल्क जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं अब शुगर ऐड कर दूँगी। जो शुगर है वो भी हम हस्बे ज़ायका, कुछ लोग कम शुगर पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी शुगर। ऑलमोस्ट जो हमारे बड़े पकाने वाले चम्मच होते हैं वो 2 चम्मच इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे इसको, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे और आइडिया हो जाएगा कि शुगर कितनी है, और ऐड करनी हुई तो उस पॉइंट पे भी हम अगेन कर सकते हैं। दूध जो है वो तकरीबन बॉयल होने के करीब है, थोड़ा सा हम इसको चम्मच से हिलाते भी जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे है। और जो हमारा ये जो रस मलाई है, इसका जो पाउडर होता है पैकेट में, उसको हम ये करते हैं कि वैसे तो हम उसके पेड़े तैयार करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना मैं इसमें भी मिल्क में भी इसको ऐड कर देती हूँ इस तरह से। इससे ये होता है कि ज़रा मिल्क में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसको इस तरह से डाल के और ये हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये अब अगेन दूध हमने पकने के लिए रख दिया और ऑलमोस्ट बॉइलिंग के करीब है। थोड़ा सा मैं जो इसका फ्लेम है वो अब लो पे कर दूंगी, थोड़ा मीडियम लो पे कर दूंगी, ताकि ये थोड़ी देर पकता रहे। ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर पकते हुए छोड़ना है। थोड़ा सा जो दूध है वो इससे गाढ़ा हो जाता है और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, बाकी इधर हम देखेंगे कि जो बाकी पैकेट में जो रसमलाई है, इसको मैं एक बाउल में ऐड करूँगी। ठीक है, 2 पैकेट मैंने तैयार करने हैं, तो ये दूसरा पैकेट भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, रसमलाई ऐड करने के बाद अब हम लेंगे एक इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ये इसमें मैंने ऑलमोस्ट 2 चम्मच जो हैं ये ऑयल के ऐड किए हैं। इसको अच्छे तरीके से हम ऑयल को मिक्सअप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसमें ये जो एग्स हैं ये ऐड करूँगी। घी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो चुका है और ये देखेंगे आप कि इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी चेंज हो जाता है इस तरह से। अब मैं इसमें एग्स ऐड करूँगी। ये 2 एग्स मैंने लिए थे। एग्स जो हैं ये अगर छोटे साइज़ के होंगे तो हम 2 पूरे ऐड कर लेंगे, क्योंकि आजकल एग्स में भी साइज़ है। बड़े साइज़ के जो एग्स हैं वो पूरा एग नहीं ऐड करेंगे। ये इसमें जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो रसमलाई का पाउडर है उसमें थोड़ा सा घी ऐड करते हैं, उसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद एग्स ऐड करते हैं। एग्स ऐड करने के बाद इसकी कुछ इस तरह सा पेस्ट सा बन जाता है, इस टाइप की इसकी लुक होती है। ये मैंने एक प्लेट ली है। अब इस प्लेट में मैंने जो है ना पेड़े बना के रखने हैं, तो इसको ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हाथों पे और इस तरह से इसको ग्रीस कर लिया। ठीक है, ताकि उसके साथ स्टिक ना हो।
इस तरह से इसके जो हैं हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। आधा ये देखें, ये 2 बॉक्सेस थे तो ये ऑलमोस्ट जो है ना 1 बॉक्स के जो है ना वो इतने पेड़े तैयार हो जाते हैं। लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा था, अब ये बिल्कुल जोश में है और इसका मैंने जो फ्लेम है वो फुल हाई कर दिया, ठीक है ना। जब हमने ये जो रसमलाई के पेड़े हैं ये इसके अंदर ऐड करने हैं तो उससे पहले हमने इसका जो फ्लेम है उसको फुल कर देना है। फुल जो बॉयल होता हुआ पकता हुआ दूध है उसमें हम ये पेड़े ऐड करेंगे। इस तरह से इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। वाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, भूख बहुत ज़्यादा हो गई है जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये ठंडी हो के तो रसमलाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दिल फरेब लगती है। अच्छा, ये फूल के डबल हो जाते हैं ना? हाँ, डबल से भी ज़्यादा साइज़ इसका हो जाता है। अब हम इसको फुल आंच पे जो है वो पकने देंगे और जैसे जैसे ये दूध को बॉयल आएगा, ये जो इसके अंदर जो पेड़े हैं ये इस तरह से थोड़ी देर के बाद हम ज़रा आराम से नरमी से इसको हिला देंगे, चेक कर लेंगे और ऑलमोस्ट इसका साइज़ ट्रिपल हो जाता है, ठीक है ना, 2.5 से 3 गुना साइज़ हो जाता है और फिर उसके बाद इसकी जो है वो लुक आती है। अच्छा, कितने मिनट पकाएंगे ये तकरीबन? ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका साइज़ हो जाएगा। ये देखें, अभी ये कम्प्लीटली नहीं इसका साइज़ बना ना, ये देखें आपने आइडिया हमें हो गया था कि कितना साइज़ है, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी ये डबल हो गए हैं लेकिन अभी मज़ीद ये इसकी हमें शेप, इसका टेक्सचर हमें बता देगा कि इसने अभी मज़ीद फूलना है या नहीं। अच्छा, ये बॉयल हमने तो बड़े बड़े जल्दी से बना लिए हैं, आप छोटे भी बॉयल बना सकते हैं अपने हिसाब से ना? हाँ बिल्कुल, छोटा साइज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अब जब आप बॉयल कर रहे हैं तो उस वक्त आपने इसके साइज़ का अंदाज़ा फिर रखना है कि कितनी बॉल्स आपने कितने साइज़ की बनाई थी और ये कितनी हो गई हैं। और बाकी ये है कि इसका ये देखें ना, इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, जब इसके फुली ये फूल जाते हैं तो एक सॉफ्टनेस आएगी, वो नज़र आ जाएगी हमें, इसकी फाइनल लुक इस तरह से आएगी। और अब मैं जो है ना स्टोव को ऑफ कर दूँगी और थोड़ी देर हम इसको ढाँप के चूल्हे के ऊपर छोड़ देंगे।